बहुत ध्यान मन गोड़ी बांधे। अब तो गोड़ी फूकने वजह नहीं मिले, गोड़ी बांधे बहुत हो जाता। अब महात्मा गांधी विदेश जिसने तो वहां पर पति मर रहा है तो कर गोड़ी बंधा रहा है, और वो गोड़ी बंधा रहा है ना तेमे वो पत्नी है मस्त धुकना धुकत रहा है अपन आंचल में धुकना धुकत रहा है। महात्मा गांधी देखिए, महात्मा गांधी कहते वो हो। मैं तो सोचत रहा कि हमार भारत में ही पत्नी वर्ता पति धर्म निभाने वाला नारी हमार भारत में आवे, लेकिन धन्य हमार भारत के नारी जेकर प्रभाव आज विदेश में पड़ गई। हमार भारत के नारी मन के धर्म ला आज विदेश वाले मन भला अपना थे, और ऐसा धर्म निभैया तो हमार भारत में धला नहीं है। जे मरे के बाद भी, अब बता मरे के बाद भी ओकर मठ में जाके ओकर गोड़ी में जाके धुकना धुकत है। जब मरे के बाद अधिक अच्छा धुकना धुकत है तो जीते जिया कतिक धुकना धुकी सोई, कतिक सेवा करी सोई। महात्मा गांधी मन में रहे नहीं, नजदीक में जाके कथे, नजदीक में जाके पूछते कि यह गुजरे है देखो ने कथे नहीं। महात्मा गांधी जी ये मोर पति एक कथे वो हो, हमार भारत में नहीं है आपके जैसे नारी जो पति के अधिक सेवा करा थे, मरे के बाद भी पति लते धुकना धुका था, पति लते हवा दे था, पति लते पंखा दे था। आप जैसे नारी तो हमार भारत में नहीं है। धन्य हो नारी आप, धन्य हो आप ला प्रणाम करत हो। नारी कथे काला बताओ महात्मा गांधी जी, आप कथो बोला पति के सेवा करत रही से पति के धुकना धुका थे कथा। बात उसा नहीं है, तब बात कैसा ने, बात ऐसा नहीं के बोला कह रही से कि मैं हाँ तो ये दुनिया ले चल हूँ, लेकिन मैं मरूँ तहाँ ले बना बेचे बोल मालूम है के दिन ले रोबे। तो से निवेदन है भाई, कम से कम मैं मरूँ ना तो मोर मठ के माटी के सुखा लेते दूसरा घर बनावे कहीं के मरे है। अब ये लोग 15 दिन हो गए सुखाए नामे नहीं लेते, ये मठ कब सुखाती तब कब मैं दूसरा बनाते हो। कहीं देखा था महात्मा गांधी बोले श्यापति रामचंद्र जी, तो यहू कोई पत्री धराम नहीं बताइए, कब वो मठ सुखाए तब कब मैं दूसरा बनावे को धुकना धुक धुक के सुख होत रहा है। तो नहीं दाई वास्तव में हम रामचरितमानस के यदि पाठन करथन श्रवण करथन तो हमला रामचरितमानस हमला संकेत करते, हमला इशारा करते कि पत्नी के प्रति हमला कैसे ढंग के पति के सेवा करना चाहिए। आगे गोसाई तुलसीदास जी थे हरिपद कमल विनीत, एक साथ साथ भगवान के भक्ति करे के घला समय निकाले, भगवान के पूजा अर्चना करे के घला समय निकाले। भगवान के भक्ति कैसे करे, सुघर थाली सजाए आप और हम सब भी भगवान का जब भी जाता सुघर थाली सजा के आरती धर के भगवान के सेवा करता। तीनों रानी सुघर आरती में थाली धरे और भगवान के पूजा करे, भगवान भोलेनाथ के स्मरण करे, भगवान भोलेनाथ के सुमरण करे और पूजा करे। तीनों रानी है पूरा अपन समय ला निकाल के भगवान की भक्ति के प्रति बिल्कुल समय निकाले। लेकिन भगवान भी प्रसन्न होते, भगवान प्रसन्न होते कब? भगवान के पूजा करना है दाई हो। आप सब धर्म मंच में बैठे हो, भगवान की कथा सुनत हो, आप मन से हाथ जोड़ के निवेदन है और एक बात ला आप याद रखो और ख्याल करो, जब भी हम भगवान के भक्ति करना तो श्रद्धा भाव से करना चाहिए। श्रद्धा भाव से भगवान के भक्ति करवो दाई हो तो निश्चित भगवान हमारे घर में यही भगवान का हमला जाएगा। यही रामचरितमानस कथे का विचार करके देखा, सबरी का भगवान का खोजे न जाए लगिस्ता नहीं लगिस्ता, बल्कि भगवान मजबूर हो गए माता सबरी के कुटिया में जाए बार, और माता सबरी के कुटिया में भगवान है तो काबर ऐसी काबर की माता सबरी के जो भगवान के प्रति भक्ति है ना, सरल भाव और श्रद्धा भाव से भगवान की भक्ति करे तो भगवान राम ला होकर घर में आए लगी। और कहा हम हर कबो कि भगवान हमारे घर आ जाए तो नहीं आ सके, काबर नहीं आए, माता सबरी ना रोज के अंगना ला बाहर के रखे, बिहने उठे अंगना ला बहारे कि मोर भगवान आ जही तो मोर अंगना में धुर्रा माटी है काटा खुटी बगरे है कह के ना अंगना ला बहारे। और तब भगवान हर माता सबरी के घर में गई। अब काटा खुटी के मतलब क्या है, तो घर के अंगना के काटा खुटी नहीं दाई है, ये मन के काटा खुटी ईर्षा द्वेष छल कपट ये सब के काटा खुटी लोग साफ करे
तब है तो कोई गीतकार बड़ा सुन के, तुमने आंगन नहीं बहारा, चंचल मन को नहीं सवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हम कबू मेरा साफे नहीं करे, हम तो भगवान कहाँ लिए, भगवान है रही, लेकिन हम ये सब साफ करना, तब कहीं जाके भगवान है रही। बड़ा सुंदर है कवि और लिखे, सबरी बुहारे रास्ता आएंगे राम जी, सबरी बुहारे रास्ता आएंगे राम जी, सबरी बुहारे रास्ता आएंगे राम जी, जीवन धन्य मेरा भी बनाएंगे राम जी, जीवन धन्य मेरा भी बनाएंगे राम जी। ऐसे भाव से माता सबरी जो है